ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारो व्याप्त येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाण्डूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बराधरुणा बिम्बफलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंबनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगम कल्पतरो गलतं फलं सुखमुखाद अमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतं रसमाल्यं मुरहु रसिका भुवभावुका। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ ब्रसभान की लाडली निक मेरी ओर निहार। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोली बांके बिहारी लाल की बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बोली श्री गिरिराज धरण की जय हो। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की बोली सियापति रामचंद्र भगवान की बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की बोली सुखदेव जी महाराज की बोली राजा परीक्षित जी महाराज की बोलिए गंगा महारानी की बोलिए यमुना महारानी की। सब संतन की सब विप्रन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय श्री जय जय श्री राधे। आइए मन को पवित्र करते हुए
वाणी को शुद्ध करते हुए जीवन का क्या लक्ष्य है, जिंदगी का क्या उद्देश्य है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे तो आधार राधा रानी की चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद माधव के चरणारविंद, राधा के चरणारविंद राघव के चरणारविंद, मेरे गले के हार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद। प्यारे गाइए मस्ती में झूमते हुए आनंद के साथ आनंद का त्याग करते हुए श्री राम है। अच्छा एक बात बताओ, कौन राधा रानी को अपनाना चाहता है? आप खड़े करो, कौन कौन चाहता है कि राधा रानी आपके जो चरण है वो हमारा जीवन का लक्ष्य है? आप चाहते हो? कौन कौन चाहता, कौन नहीं चाहता? तो चाहते हो तो क्या ताली चाइना वाले बजाएंगे? बजाओ मस्ती में झूमते हुए श्री राम है। सीता के चरणारविंद रघुवर के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे गले के हार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे गले के हार राधा रानी के चरणारविंद। प्यारे श्री राम है।
के चरणारविंद, गोरा के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद। मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद। जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है, जय जय श्री राम है। सबसे पहले नगर देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता वो आए, आकर अपना स्थान ग्रहण करें। उससे पूर्व मैं अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, हे सदगुरु भगवान, आप भी इस बच्चे का आशीर्वाद आकर प्रदान करें। जितने भी भक्त वृंद, माता बहन भाई, शक्तिशाली देवियों, इस पानीपत से या पानीपत से बाहर से पधारे हुए, दूर दराज से कथा पांडाल में विराजे हुए, आपके हृदय में विराजे हुए आपके इष्ट देव को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कि सच्चिदानंद रूपा विश्वाधिपत्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये प्रथम श्लोक है। भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन है। भगवान कैसे हैं? सत्य, चित और आनंद। सत्य क्या है? आप जो संसार में ये देख रहे हो, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े बंगला, हम लोग इसको सत्य माने बैठे हैं कि यही सत्य है। लेकिन प्यारे, जो भी आपको कुछ नजर पड़ रहा है, ये सब नासवान है। एक दिन सब प्रलय में डूब जाएगा। तो फिर सत्य कौन है? सत्य कौन है? सत्य वो श्री राम है। सत्य कौन है? सत्य श्री कृष्ण है। चलो, जब हमारा जन्म नहीं था, हम आए ही नहीं थे, क्या तब भगवान नहीं थे? वो तब भी थे। आज हमारा जन्म हो गया, क्या भगवान आज नहीं है? कल को हम मर जाएंगे, क्या भगवान नहीं रहेंगे? क्यों? क्योंकि सत्य एक है। सत्य कौन है? सत्य परमात्मा है। आज से अपने मन में संकल्प ले लो कि हमको सत्य के रास्ते पर चलना है। सत्य को पकड़ लो। अगर आपने जीवन में सत्य पकड़ लिया, तो मैं कहता हूं आप पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। एक ब्याज जी कथा कर रहे थे। अब सामने से चोर निकल रहा था। सामने से चोर निकल रहा था तो ब्याज जी का कहना हुआ, जीवन में अगर सफल हो रहा है तो सत्य को पकड़ लो। चोर ने कहा, सत्य को पकड़ लो। आज हम चोरी करेंगे सत्य के रास्ते पर। सत्य को पकड़कर चल दिया सीधा, और सीधा राजा के दरबार में चला गया।
अब राजा के दरबार में जैसे ही प्रवेश करने लगा, मंत्रियों ने रोका, कहां जा रहे हो? चोरी करने। वो तो सत्य को पकड़ लिया ना, कहां जा रहे हो? चोरी करने। मंत्री ने सोचा शायद राजा का खास आदमी है, चला गया, राजमहल में प्रवेश कर गया। हार खूंटी पे टका हुआ था, हार उतारा और जेब में रख लिया। आ गया, किसी ने रोका ही नहीं, किसी ने टोका ही नहीं। सुबह पता लगा भाई राजा का हार चोरी हो गया। तो पूरे नगर में डुमडुमी पिट गई, आवाज लग गई भाई राजा के दरबार में से चोरी हो गई। अब ये बात उस चोर के पास पहुंच गई। चोर आया और जहां पर भीड़ लगी थी वो हार को ऐसे लहराने लगा, बल्कि तुम्हारे पास हार कैसे आया? बनी चोरी करी थी। कहां से? बनी राजा के दरबार में से। किसके सामने? बनी आपके सामने, हमारे सामने। बनी तुम पूछ रहे थे कहां जा रहे हो, हमने बोल तो दिया था कि चोरी करने। अब ये बात धीरे धीरे राजा के पास पहुंच गई। राजा ने बोला आदमी बड़ा काम का है भाई, आने दो। आए, अरे ये हार तुम्हारे पास कैसे आ गया? महाराज मैं सच कह रहा हूं, मैंने चोरी की है और मैं आपके महल में से इस हार को लेकर गया हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। राजा बोला इसको मंत्री बना दो, काम का आदमी है। उस चोर को मंत्री बना दिया गया। अब तो वो राज्य को संभालने लगा। जब राजा एक दिन जाने लगी तो उसी चोर का राजा बना दिया गया। आप इस चीज से क्या सीखते हो कि जो बंदा चोरी करता है, चोरी का रास्ता पकड़ता है, सत्य का रास्ता जो अपना लेता है तो उसे सीधे परमात्मा से मिलना हो जाता है। बोलो राधे। अगर परमात्मा को पाना है तो केवल सत्य पकड़ लो कि असत्याद परमो धर्म। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, असत्य से बढ़कर कोई पाप नहीं है। प्यारे, सत्य कौन है? वो परमात्मा है। अगर आपने जीवन में सत्य अपना लिया तो समझ लो कि हम भगवान के खोज में निकल पड़े। अगर आपने सत्य को जीवन में ले लिया तो समझ लो कि आप भगवान मिलने वाले हैं। अगर आपने जीवन में सत्य को अपना लिया तो किसी न किसी रूप में मेरा गोविंद आपसे मिलन हो जाएगा। वो कौन है? वो सत्य, चित्त और आनंद। चित्त किसको कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, आपकी वैल्यू कब तक है? हमको लोग कब तक जानते हैं? जब तक चित्त में परमात्मा बैठा है। अब जब हम चले जाते हैं, क्या हो गया? किसका राम निकल गया। जैसे ही चित्त में से परमात्मा छोड़कर जाता है बंधुओं, इस शरीर की कोई कद्र नहीं है, इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। वो चित्त वो अविनाशी है, कहां मिलेगा? वो हर जगह मिलता है। आनंद, आनंद कौन है? आनंद स्वयं श्री राम है। अब 7 दिन तक आपको 3 घंटे वैसे बैठा दिया जाए, बैठ जाओ, 5 मिनट नहीं बैठोगे और 7 दिन तक या 4-4 घंटे ये पता नहीं लगेगा कि 4 घंटे कब निकल गए। 4 घंटे का कोई महसूस नहीं होगा। वो कौन है? वो क्या है? वही आनंद है, वही आनंद देता है कि सत्यचित आनंद। और भगवान का क्या काम है कि तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस दुनिया को कौन बनाते हैं? ब्रह्मा जी। देखिए आप में और हम में यही अंतर है।
इस दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा जी इतनी दुनिया बना दी, किसी से मोह नहीं है। अगर उसके बच्चे हैं तो सब हैं। हमारा एक बेटा हो जाता है, जीना हराम हो जाता है। इस बेटे के बगैर मैं जीऊंगा नहीं। धर्म पत्नी है जो जीवन का लक्ष्य है, वही है, इसके बगैर रह नहीं सकता। पूरी ममता उसके अंदर। अब तो साहब जो हाई कमान आदेश करे उसी को मानो। तो भगवान पूरी दुनिया को ब्रह्मा जी बनाते, लेकिन किसी से मोह नहीं है। इस दुनिया को बनाने वाले ब्रह्मा जी और इसका पालन करने वाले भगवान विष्णु नारायण। लेकिन पालन करते समय उनको अभिमान नहीं होता है। पूरी दुनिया को हमको खवा रहे हैं, सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन जरा भी अभिमान नहीं है। हम एक छोटा सा परिवार चलाते हैं, 2.5 बंदे की फैमिली का परिवार है। अगर धर्मपत्नी ने 2 लाख सब सवाल पूछ लिए ना, ए जी कहां गए थे, पतिदेव का एक उत्तर होगा, अच्छा तुझे पता नहीं है कहां गया था? तू घर में बैठी धरी रहती है ना, तुझको क्या पता है कमा के कहां से लाया जाता है, कैसे कमाया जाता है, कैसे तेरा पालन किया जाता है? इतनी हाई कमान, लेकिन वो पूरी दुनिया को मेरा गोविंद खिलाता है, उसको जरा भी अभिमान नहीं है। इस संहार भगवान शंकर। हमारी फैमिली में से एक बंदा चला गया, रो रो कर बुरा हाल। परिवार में से एक बंदा चला गया, रो रो कर मर जाएंगे। लेकिन पूरी सृष्टि का संहार करने वाले भगवान भोलेनाथ, लेकिन कभी सिर पर हाथ धर के बैठे, उनको दुख नहीं होता है। परमात्मा में और जीव में केवल यही अंतर है कि तापत्र विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। हर श्लोक के पीछे नमा है, लेकिन यहां वेद व्यास जी ने नुमा कहा है। नुमा क्यों कहा है? इस कृष्ण को केवल मैं ही जानता हूं क्या? आप नहीं जानते हो, आप भी जानते हो। जितना मेरा है इतना ही आपका है। जिसको पूरी ब्रह्मांड, जिसको पूरी दुनिया, जिसको पूरा जग प्रणाम करता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम वंदन करते हैं। बोलो राधे राधे। धीरे बोलो और धीरे बोलो, थक गए होंगे। तुम थक कहां से गए? मेहता साहब ने 2 चावलन के खाएंगे तो इतने बड़े कटोरा ने, अरे काफी उसमें पड़े थे, डस्टबिन में देखो ये भर दिया, इतना खा गए। फिर राधे देखेंगे महाराज। प्यारे, भागवत की कथा कोई साधारण नहीं है। ये तो भागवत में लिखा है कि भाग्योदयं बहुजनम समजति सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। देखिए, जब एक जन्म का नहीं, जब अनंत जन्मों के, इसकी आवाज ठीक कर दो, जब अनंत जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तो केवल भागवत सुनने को मिलती है। अब आप इस चीज से अनुमान लगाओ, जब अनंत जन्मों के जब पुण्योदय हो जाते हैं तो केवल भागवत सुनने को प्राप्त होती है। और जो साक्षात भागवत को अपने सिर पर रख ले, भागवत कौन है?
भागवत साक्षात भगवान कृष्ण की वाण्डव मूर्ति है, क्योंकि साक्षात इसमें बिहारी जी समाये हुए हैं। एक बार भगवान शंकर पार्वती जी निकल रहे थे तो भोले बाबा दौड़े दौड़े गए और उस रज को अपने शरीर पर लगाने लगे। पार्वती जी कहने लगी, भोलेनाथ यहां तो कोई मंदिर तीर्थ भी नहीं दिख रहा मुझे, ये इतना बड़ा जंगल, इस पूरी बालू को अपने शरीर पर क्यों लगा रहे हो? भोले बाबा बोले, देवी आज से 100 वर्ष पहले इस स्थान पर भागवत हुई थी, तो इस स्थान पर जितने भी तीर्थ हैं वो सब विराजमान है। तो इस स्थान पर तो हर साल भागवत होती है, क्योंकि भागवत की कथा को सुनने के लिए जितने भी तीर्थ हैं वो सब स्वरूप बदल बदल कर आते हैं, वो सब अपना स्वरूप बदल बदल कर बैठते हैं। 7 दिन के अंदर कहीं ना कहीं इसी कोने में मेरा गोविंद आपको नाचता हुआ नजर आ जाएगा, यहीं बैठा होगा कहीं ना कहीं। केवल देखने का नजरिया होना चाहिए, देखने का चश्मा कैसा है केवल वो देखना है। कितने जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तो केवल भागवत जी सामने विराजमान होती है। इन 7 दिनों को जीवन में अपना लेना, जीवन यहीं से धन्य हो जाएगा। प्यारे, संसार में कोई ये कहता महाराज हम सुखी हैं, अच्छा किसी की छाती पर हाथ धरो, बोलो आप सुखी हो? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी नहीं रहती उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम की दास। अच्छा एक ना एक टेंशन भगवान ने दे दी, भाई ले ले बेटा गिफ्ट है, एक टेंशन सबको देनी है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। कोई तन से दुखी है, तन का दुख क्या है? वैसे सब ठीक कर दिए, लेकिन एक रोग लगा दिया शरीर में, वैसे सब हॉस्पिटल के और घर के चक्कर काटो। कोई मन से दुखी है, मन का दुख क्या है? अच्छा ये मन का दुख सबसे खराब है। इस मन के दुख का अगर इलाज हो जाए, इसके लिए अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं बना। तमाम तरह की कोरोना की वैक्सीन आ गई, लेकिन यह जो मन के अंदर जो बीमारी लगी हुई है इसका कोई इलाज नहीं है। इसका अगर इलाज करना है तो केवल एक ही है। मन का दुख क्या है? आपने मन में विचार किया, एक ही तो बेटा है, इसको पढ़ने के लिए विदेश भेज देता हूं। मैं विदेश में क्या करेगा? मैं डॉक्टर बना दूंगा। मैं डॉक्टर बन जाएगा फिर क्या होगा? पैसे वालों में नाम हो जाएगा, फिर लोग मुझको जान जाएंगे, फलाने का बेटा MBBS डॉक्टर है। फिर मैं बड़े से खानदान में शादी कर लूंगा, फिर मैं इतना दहेज मिल जाएगा। अच्छा एक बात बड़ी टेंशन, दहेज। अब जो दहेज का टीवी देखे तो उसकी छाती में भी टीवी हो जाए, क्या करेगा दहेज का टीवी लेकर? पर इतना दहेज मिलेगा। पिताजी ये सोच रहे थे तो बेटा विदेश से ही बहू लेकर आ रहा है, ले पिताजी ये आ गई बहू। ये क्या है? ये मन का दुख है। जिस प्रकार से हम सोच रहे थे वो मिला नहीं, ये मन का दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास। किसी के पास मेरे गोविंद ने इतना धन दे दिया कि खर्च करने के लिए जगह नहीं है। कोई बेचारा 2-2 रुपए के लिए तरस रहा है, और थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। कबीरदास जी ने तो बड़ा अच्छा दोहा लिखा है कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाके पास राम नाम धन होए।
केवल सुखी तो वही है जिसको जीवन का भरोसा ही नहीं। केवल जीवन में उस प्रभु को पाने की लालसा होनी चाहिए। कैसे भी करके वो गोविंद मिल जाए, कैसे भी करके वो कन्हैया मिल जाए। अच्छा एक बात, सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या करना चाहिए। अच्छा एक बात बड़ी गजब की है, 88,000 ऋषियों की जो उम्र है ना वो 10,000 वर्ष की। उनके परम बीच में एक युवा संत जिनका नाम है सूत जी। सूत जी की उम्र मात्र 20 वर्ष की है। अब जैसे ही सूत जी पधारे तो 88,000 ऋषि खड़े हो गए स्वागत के लिए। सूत जी तो संकोच में पड़ गए, क्या कर रहे हो महाराज, मैं इतना अभी छोटा सा और आपकी उम्र 10,000 वर्ष, और देखिए सूत जी ब्राह्मण भी नहीं है। तो ऋषि कहते हैं अरे सूत जी कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वो अपि ज्ञान वृद्राश किंकिरा शिष्य किंकिरा। अरे कोई व्यक्ति धन में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बल में बड़ा होता है, कोई व्यक्ति आयु में बड़ा होता है, लेकिन सबसे बड़ा वही है जो ज्ञान में बड़ा है। बोलो राधे राधे। अमृत है हरि नाम जगत में, श्री राधे श्री राधे। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। आज बिहारी लाल की सदा अपने संग डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। ओ काल सदा अपने संग डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो मेरे भैया, हरि का नाम जपो मेरे भैया, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना।
रसना पे हरि नाम न लावे, रसना पे हरि नाम न लावे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे, रसना में हरि नाम न लावे, रसना में हरि नाम न लावे। ये देह पड़ी रह जाएगी यहाँ पर, देह पड़ी रह जाएगी यहाँ पर, कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बहुत प्यारे श्री राम है, उठाइए ना हाथ मस्ती में झूमते हुए। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता है मारा मारा, फिर क्यों फिरता है मारा मारा, फिर क्यों फिरता है मारा मारा। अंत समय पे कोई नाम ना आवे, अंत समय में कोई नाम ना आवे, काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। ये अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, थोड़ी से विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। राधा हमारी गोरी गोरी है, धवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है, राधा हमारी गोरी गोरी है, धवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है, राधा हमारी गोरी गोरी, धवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है, राधा हमारी गोरी गोरी, धवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। ओ ये तो कारो नहीं है मत मारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। राधा हमारी गोरी गोरी, धवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है, राधा हमारी गोरी गोरी, धवल किशोरी कन्हैया तेरो कारो है। जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। तो कारो नहीं है मत मारो, जगत उजियारो, श्री राधा जी को प्यारो है। राधा हमारी गोरी
जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। प्यारे, जीवन में अगर कभी संत मिल जाए, जीवन में कभी ब्राह्मण मिल जाए, तो उनसे केवल एक ही प्रश्न करना। हम लोग फालतू के प्रश्न ज्यादा करते हैं, लेकिन जीवन में कभी संत और ब्राह्मणों से मुलाकात हो तो केवल एक ही प्रश्न करना कि कृष्ण प्राप्ति करहो शाश्वत साधन। हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसी युक्ति बताओ जिससे कन्हैया की प्राप्ति हो जाए। हाँ, धीरे बजाओ, पैसे लगेंगे इसको बजाने में। अरे एक तो कन्हैया से मिलवा रहे हैं, लेकिन हम लोग फालतू के प्रश्न। महाराज आजकल वो है ना, वो बहुत टेंशन में रहते हैं, फैक्ट्री ठीक तरह से नहीं चलती है। महाराज बेटे की शादी को 5 साल हो गए, कोई पोता नहीं हुआ। यही प्रश्न करते हैं। कभी ये प्रश्न किया कि हे महाराज, वो कन्हैया क्यों नहीं मिलता है, वो गोविंद क्यों नहीं मिलता है? एक बार ऐसा उपाय बताकर जाओ जिससे वो गोविंद की मिलन हो जाए। अगर आपने ये प्रश्न किया है तो बहुत उत्तम प्रश्न किया है। मैं कहता हूं कि आप 7 दिन मन से भागवत को श्रवण करो, इस 7 दिन के अंदर मेरा गोविंद मिल जाएगा आपको। केवल देखने का नजरिया बदल लेना। हम जी रहे हैं, आप जी रहे हो, आप मर रहे हो। वास्तव में अगर हमारा जन्म होता है ना, तो ये मरने के लिए होता है। क्योंकि यहां पर अगर एक चींटी भी है तो उसको भी मरना है, और एक हाथी ने जन्म लिया है तो उसको भी मरना है। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही मृत्यु लोक है। मरना तो पड़ेगा, निश्चित है, लेकिन अब की ऐसे मरना जो जीवन में फिर मरना ना पड़ जाए। कि मरना भी पड़े तो राधे, मैं मरूं तेरे द्वार। कभू तो लाडली पूछेगी, कौन पड़ो ए दरबार। बोलो राधे राधे। जीवन अगर समाप्त हो गया, उस राधा रानी के सानिध्य में हम मर गए। अगर राधा रानी ने एक बार पूछ लिया, भाई कौन पड़ा है ये, एक कृपा भरी दृष्टि अगर उसकी हमारे ऊपर पड़ गई, उसी समय हमारा गोलोक धाम को चले जाएंगे। आप वैकुंठ जाओ, गोलोक धाम जाओ, लेकिन स्वर्ग में जाओगे तो वापस आना पड़ेगा। इसलिए स्वर्ग की कामना मत करो, कामना करो गोलोक वास की, कामना करो वैकुंठ की। क्यों? वैकुंठ में भगवान के चरणों में चले जाएंगे। स्वर्ग जाओगे तो वहां क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में जाकर तो इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। प्यारे, नारद जी दूसरों की हितों की इच्छा से अनेक लोकों में घूम रहे थे। पता है, नारद जी को कहीं भी शांति नहीं मिली। कि पुष्करम च प्यारम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंदनम। पुष्कर गए लेकिन शांति नहीं है, प्रयाग गए शांति नहीं है, काशी गए शांति नहीं है, सेतुबंध रामेश्वरम गए लेकिन फिर भी ये शांति। देखा महाराज, ये दुनिया के लोग अपने दुख से दुखी हैं।
तुम अच्छा कर्म करो तो कल का आपका जीवन अच्छा बनेगा, ये निश्चित है। आज आप बुरा कर्म करो तो कल का जीवन आपका बुरा बनेगा, ये निश्चित है। महाराज नारद जी ने जैसे ही गृहस्थियों के यहां गए, महाराज नारद जी बोले बिल्कुल अशांति। क्यों? बोले महाराज आजकल तो पति और पत्नी में महाभारत रहता है, एक दूसरे की समझता ही नहीं कोई। आजकल महाराज पति और पत्नी में पूरा महाभारत खिंचा हुआ है। एक सूत्र दो बढ़िया वाला है। जो धर्म पत्नी अपने पतियों के रोज शरण दबाती है, उनके यहां पर कभी लक्ष्मी जीवन भर जब तक तुम रहोगे, लक्ष्मी जीवन में छोड़कर नहीं जा सकती। अपने पतियों के रोज चरण दबाओ। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी विष्णु भगवान के चरण ही दबाती थी। अब पुरुष लोग तो खुश हो गए, महाराज खूब नारायण बना दिया, अब तो कल से रोज चरण दबाएंगे तुम्हारे। हाँ अरे कम से कम हमारा शुक्रिया अदा तो कर दो। हाँ तुमको बनवा दिया हमने नारायण, नहीं तो महाराज बेलन और चिमटा से स्वागत हो। आजकल की तो ऐसे ही करे। ये सूत्र है प्यारे। बोले महाराज ना गृहस्थियों में शांति है, और आजकल तुम्हारा संतों के आश्रम में गया, आश्रम इतना बड़ा लिख रहा है ब्रह्मचारी जी, त्यागी जी, मौनी जी कि पाखंडम पाखंड पाखंड निरस्ता, पाखंड बना रखा है। और महाराज आजकल क्या है कि जितना बड़ा पहले जितना भजन करता था, इतना भजन किया, इतना भजन कर दिया, बहुत बड़ा संत है। आज जितना बड़ा आश्रम होगा, जितना बड़ा वैभव होगा, बहुत बड़ा संत है। चाहे भजन की एक माला हाथ में लेता हो, चाहे भजन की जानता ना हो, जीवन में भजन की माला पकड़ी ना हो, लेकिन साहब जितना बड़ा वैभव होगा उतना ही बड़ा संत है। पहले ही झाड़ियों में छुपकर संत भजन करते थे, तो जितना भजन करता था उतना बड़ा। महाराज न गृहस्थियों की यहां शांति है, और गृहस्थियों में तो न माँ बाप की कोई सुनता है। बच्चे बड़े, शादी हो गई, घरवाली आई, माँ बाप को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। अरे कहना भी मानते हैं तो साले साहब का, सलाह भी लेनी होगी तो साले साहब से लेंगे। हमारे वृंदावन में तो ब्रज में तो बड़ी कहावत है इसके ऊपर, दीवार बिगाड़े यारो और घरे बिगाड़े सारो। हाँ, अगर साले साहब से ज्यादा सलाह लोगे ना, सुकनी ने पूरा महाभारत रचवा दिया था, देख लेना। उस सुकनी की ही करामात थी जो पूरा महाभारत हो गया। सलाह लेनी है तो माँ बाप से लो, बड़ा कार्य करना है तो माँ बाप की सलाह लेकर कार्य करो, उनका सम्मान करना सीखो। प्यारे, और जैसे ही नारद जी वृंदावन पहुंचे, एक युवती रुदन कर रही है, उसके पास में हजारों स्त्री हैं। कोई अपने पल्लू से हवा करती है, कोई अपने पल्लू से पसीना पोंछ देती है। नारद जी ने देखा ये माताओं का झुंड कैसे है, ये क्या कर रही हैं। नारद जी ने एक बार भी सोचा बन के होंगी, इन माताओं का कोई पता नहीं है।
पूछ लिया क्या कर रही हो, क्या तो उल्टा जवाब दो, तुम्हें क्या है, सीधे निकलो। अब जैसे ही नारद जी बगल में से निकलने लगे, उस माता की नजर संत पर पड़ी। बड़े भो भो साधु क्षणम, अरे साधु रुकिए रुकिए रुकिए, बोलो क्या बात है, कौन हो आप, क्यों रो रही हो? और ये स्त्री, बोलिए साधारण स्त्री नहीं है, गंगा च यमुना चैव गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी, ये सब स्त्री स्वरूप बदल बदल कर मेरी सेवा कर रही है। लेकिन नारद जी, मेरा नाम अहम भक्ति रतो स्वातो इमोत तन्यो हता, मेरा नाम भक्ति है। और जैसे ही मैं घूमती घूमती वृंदावन में आई, सब कुछ उल्टा, मैं तो जवान हो गई, बच्चे वृद्ध हो गए। लेकिन नारद जी, सबसे बड़े दुख की बात है कि जिसकी मां जवान हो बच्चे वृद्ध हो। नियम तो यह है कि बच्चे जवान हो मां वृद्ध हो। ओहो, आप चिंता ना करो, सुनो, अगर आपने मेरे दुख का निवारण नहीं किया नारद जी, इदम स्थाने गम्यते, मैं ये स्थान छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। नारद जी बोले नहीं मत, ऐसा मत करना, क्योंकि इतनी भी विषम परिस्थिति में अगर भारत टिका हुआ तो केवल भक्ति है। मैं करता हूं। अब नारद जी थे, संत थे तो अपमान हो गया। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान पकड़ ली। ए ज्ञान उठो, ए वैराग्य उठो। लेकिन प्यारे, वेद वेदांत का पाठ सुना कि गीता पाठे महुर महो, गीता का पाठ बार बार सुनाए, लेकिन जैसे ही स्टॉप, फिर बेहोश होकर गिर पड़े। फिर अचेत अवस्था में क्या है, ये कथा से क्या शिक्षा मिली? हम लोग भी जब तक कथा पांडाल में है ना, तब तक ही ज्ञानी है। पर पूछो महाराज, पूरे भक्त है गए हम तो, अब कोई कमी नहीं रही हमने। अरे महाराज, अब तो बस पूरे भक्त हो गए। जैसे ही कथा पांडाल से निकल कर गए, ज्ञान और वैराग्य फिर शिथिल हो जाते हैं, फिर उस व्यक्ति के ज्ञान वैराग्य सो जाते हैं। अगर जीवन में कथा को उतारो तो ज्ञान वैराग्य सोंगे नहीं। जीवन में अगर कथा को हम धारण कर ले तो ज्ञान वैराग्य हमारे अचेत हो नहीं सकते। प्यारे, नारद जी को चिंता हुई और नारद जी सीधे दौड़े और सीधे बद्रीनाथ धाम गए। शनक सनत कुमारों से मिलन हो गया। मिलन हुआ। अरे नारद जी, इतने चिंतित, क्या बात है? पूछो मत, कहीं भी शांति नहीं मिली है। पूरी कथा सुना दी, लेकिन जैसे ही वृंदावन में पहुंचा तो सब कुछ उल्टा पुल्टा मिला, क्योंकि हमारे वृंदावन में तो केवल भक्ति है। वहां तो राधे का ही हुक्म चलता है। वहां तो प्यारी डाल डाल पात पात पर राधे ही है। हर गली के अंदर भक्ति नृत्य करती है। अगर वृंदावन में कभी जाओ तो ज्ञानी बनकर मत जाना, बैरागी बनकर मत जाना। जाना है तो केवल भक्त बनकर जाना। अगर तुम भक्त बनकर जाओगे तो हर गली के अंदर मेरा गोविंद नाचता हुआ नजर आएगा।
ए वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। भैया ये माइक खोल दो थोड़ा सा, वॉल्यूम उठा दो इसका। श्री राधे श्री राधे, जय राधे जय राधे। श्री राधे। ए वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। ए वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। कोई गोपाल कहता, कोई बंसी का बजैया। अरे नाम बदल कर रख दिया उस कृष्ण मुरारी का। नाम बदल कर रख दिया उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा रानी। सबको कहते देखा बड़ी सरकार है राधे। सबको कहते देखा बड़ी सरकार है राधे। लगेगा पार ये बेड़ा कहो एक बार श्री राधे। लगेगा पार ये बेड़ा कहो एक राधे। ए बड़े गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। बड़े गजब का रुतबा है उसकी सरकारी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का।
एक देखा जरा बनवारी सुन ले, तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले, तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले, तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन ले। राधा से मिलने खातिर श्याम मेरा रूप बदले, राधा से मिलने खातिर श्याम मेरा रूप बदले। कभी तो चूड़ी वाला बन जाए, कभी पुजारी का, कभी तो चूड़ी वाला बन जाए, कभी पुजारी का। बेटा नाम दीवाना है मेरी राधा रानी का, राधा भी दीवाना है मेरी राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का, 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 मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। क्या बोलना है? एक बार जोर से बोलो, एक बार धीरे बोलो। अच्छा वैसे आपको पता तो है ही है मैं महाराज का स्वभाव, इसलिए जब मैं धीरे कहूँ राधे राधे, हाँ महाराज कम से कम इतनी तेज तो बोलो जो बगल में बैठने वाले के कान के पर्दे फट जाए। अरे कम से कम कान के पर्दे ना फटे तो बुराई के पर्दे तो फटे। जीवन में इतनी बुराई आई पड़ी है, इनको फाड़ दो सबको महाराज। महाराज वृंदावन में कभी जाओ ना तो ज्ञानी बनकर मत जाना, वृंदावन में जाओ तो केवल भक्ति लेकर जाना। प्यारे शरत कुमार जी कहने लगी नारद जी अगर आप भक्ति माता का दुख दूर करना चाहते हो तो ऐसा करो कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृता बुधा श्रीमद्भागवता लापासतु गीता शुकादिवी। आप भागवत वाचो, भागवत मैंने वेद वेदांत पढ़ दिए, गीता जी सुना दी, ये अकेली भागवत क्या कर लेगी महाराज? संपूर्ण वेदों का रस ही भागवत है। अच्छा एक बात बताओ, भागवत में कितने अक्षर हैं? आप कह के देखो। भागवत चार अक्षरों में पूरा रहस्य है, चार अक्षरों में पूरी जीवन की रेखा है। भामा ने क्या है? भक्ति। जीव अगर भागवत के सानिध्य में आकर बैठ गया तो पहले नंबर भागवत उसको भक्त बना देती है। अच्छा भाग गामा ने ज्ञान। जीव जब भक्त होगा, जीव के अंदर जब भक्ति पैदा होगी, जीव के अंदर जब भक्ति की ज्योत जगेगी तो उसको दूसरा नंबर ज्ञानी हो जाएगा, फिर उसको ऑटोमेटिक ज्ञान होने लग जाएगा, क्योंकि भक्ति से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से भक्ति उत्पन्न नहीं होगी। अगर आपको ज्ञानी बनना है तो भक्त बनना पड़ेगा पहले। और हमको महाराज ज्ञानी होंगे कैसे, हमको भक्ति मिलेगी कैसे, उस भक्ति को हम जानेंगे कैसे?
वो भक्ति से हमसे मुलाकात कैसे होगी, उस भक्ति के बारे में हमको बताएगा कौन, वो भक्ति कहां पर मिलती है? तो बताऊं भक्ति कहां पर मिलती है? कि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुरत न सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहार। क्षमा कहूँ मैं अन भगवाना, बिन हरि कथा संग सब सपना। क्षमा कहूँ मैं अन भगवाना, बिन हरि कथा संग सब सपना। क्या बोलना है प्यारे? वाह वाह जी वाह। जीव जब भागवत में आता है तो भक्त ज्ञानी, सत्संग में बैठने से व्यक्ति के अंदर दोनों चीज पैदा होंगी। पहले नंबर वो भक्त होगा, ज्ञानी हो जाएगा। भाग बा माने वैराग्य। अच्छा, जीव के अंदर दो चीज पैदा हो जाए, भक्ति और ज्ञान, फिर संसार फीका नजर आएगा, फिर घर में मन नहीं लगेगा, जो ममता है वो खत्म हो जाएगी, मन करेगा बने चल वृंदावन, मन करेगा बने चल हरिद्वार। क्योंकि जीव के अंदर दो चीज पैदा अगर हो गई, भक्ति और ज्ञान, तो वैराग्य ऑटोमेटिक पैदा होगा। अब ना तो हम भक्त बनना चाहते ना ज्ञानी बनना चाहते, तो हमारे अंदर वैराग्य आएगा कैसे? वो वैराग्य हमको मिलेगा कहां? चौथा प्यार, भागवत। जीव के अंदर तीन सौदा पैदा हो गई, व्यक्ति के अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आ गया, तो फिर सब कुछ छोड़ देगा। वो करेगा, घर में रहते हुए भी गृहस्थ के बीच में रहे। देखिए, गृहस्थ में रहना बुरी बात नहीं है, बच्चों के संग रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर को छोड़कर जंगल को चले जाओ, घर में रहना बुरी बात नहीं है, इस गृहस्थ के आसक्त हो जाना बुरी बात है। प्यारे, अगर भक्ति को पाना है तो आपको सत्संग में आना पड़ेगा। ज्ञान को प्राप्त करना है तो सत्संग में। अच्छा, एक बात कहूं, आप भागवत सुनो, ज्ञानी बनकर मत बैठना। अरे हम कथा सुनने गए तो महाराज जी तो ऐसे सुना रहे थे, फलानी जगह ऐसे सुना रहे थे, ये तो बेकार है। अगर ज्ञानी बनकर बैठोगे तो एक अक्षर समझ में नहीं आएगा। अगर यहां पर बैठना है तो केवल अनभिज्ञ बनकर बैठ जाओ, अनभिज्ञ हो जाओ कि हम कुछ नहीं जानते। ये मेहता जी की बहुत बड़ी कृपा है, अपना कल्याण कर ही रहे हैं। आप तो अपने जीवन को सफल बना ही रहे हैं, लेकिन अपने अपने साथ में आपके जीवन को भी धन्य बना दिया। बोलो राधे राधे। और वैसे भी पितरों के दिन चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध का नाम क्या है? पितरों के दिन है ये। श्राद्ध किसको कहते हैं? पंडित जी को भोजन करा तो दक्षिणा दे, यही श्राद्ध है, इसी को कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा को, श्राद्ध का नाम है श्रद्धा। ये 15-16 दिन है, ये पितरों के दिन है। आपके जो गए हुए पूर्वज
उनके प्रति श्रद्धा कितनी है तुम्हारी? ब्राह्मण को बुलाते हैं भोजन कराओ, अगर ब्राह्मण की बस की नहीं है, इतना हम नहीं कर सकते, हमारी सामर्थ्य नहीं है, तो गऊ के लिए ग्रास निकालो, भूखों के लिए अन्न दो, उनके लिए वस्त्र दो। अब एक व्यक्ति का मेरे पास 5-4 दिन हो गए जब फोन आया, महाराज जी हाँ हम गया जी जा रहे हैं। मैं बहुत बढ़िया बात है भैया, पितरों के दिन चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं, और गया जी में जाकर पिंड भरो, और पुत्र का प्रथम कर्तव्य है कि गया जी में जाकर पिंड भरे। तो महाराज जी फिर तो हमको श्राद्ध नहीं करने ना। मैंने कही भाई मैंने तो कभी पढ़ा नहीं, मैंने कई बार गरुड़ पुराण भी पढ़ डाली, लेकिन मैंने तो नहीं पढ़ा कि गया जी में श्राद्ध करने के बाद, गया जी में पिंड भरने के बाद श्राद्ध नहीं किया जाता। मैं बोला एक बात बताओ महाराज, गया जी में पिंड भरने जा रहे हो कि पितरों से पिंड छुड़ाने जा रहे हो? बोलो राधे राधे। पिंड भरने के लिए जा रहे हो कि पिंड छुड़ाने के लिए मैं इनसे पीछा छूटे? ये कहीं नहीं लिखा। अरे उन पितरों की भी पितृलोक में सोचते होंगे कि हमारा इतना बड़ा परिवार था, लेकिन हमने कुछ नहीं। अब पितृदोष बन जाता बहुत। पितृदोष इसी को कहते हैं। पितृलोक में बैठे हुए पितृ अगर खुश नहीं है तो क्या वो पड़ोसियों को से देंगे? आप लोगों को से देंगे। अब बहुत से महाराज, इस पितरों के ऊपर बड़ी कथा है, बहुत से महाराज हमारे पितरों को तो जाए बहुत दिन हो गए, तो उनके लिए तो मोक्ष हो गया होगा, तो उनके लिए श्राद्ध पिंड ये क्या है सिस्टम है। देखिए आपका पितृ किसी न किसी योनि में तो होगा। जैसे एक रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे स्टेशन पर एक रूम बनाया जाता है, वेटिंग रूम। ट्रेन लेट हो गई उसमें इंतजार करो, ट्रेन लेट हो रही उसमें इंतजार कर, ट्रेन आई बैठकर चली गई। ऐसे ही किसी व्यक्ति के पुण्य तो हैं, लेकिन थोड़े से पुण्य कम पड़ गए, उसको ना तो योनि मिल रही है, ना वो आगे ना पीछे, बीच में लटका पड़ा है। अब उसको उस वेटिंग रूम में डाल दिया जाता है। अगर पीछे से कोई उसका पुत्र अपने पिता माता के नाम से कोई पुण्य कर्म कर देता है तो उसको उस सहारा मिल जाता और आगे उसको योनि में ढकेल देते हैं। यही महाराज पितरों के प्रति श्रद्धा है। आप भागवत सुन रहे हो, सबसे पहले अपने पितरों का आह्वान जरूर किया करो। आओ हम भागवत सुनने के लिए जा रहे हैं, आप ही हमारे संग चलो, फलानी जगह भागवत हो रही है, आप भी श्रवण करो। पितरों को केवल तारने का मोक्ष का साधन केवल भागवत है। अगर कोई उपाय नहीं बन रहा है, पितृ हमारे तड़प रहे हैं, पितरों को मोक्ष नहीं है, तो केवल भागवत कल्याण करती है। ब्राह्मण को भोजन कराने से पितृ लोक में बैठे हुए पितृ खुश हो जाते हैं। पर महाराज हमने तो देखे नहीं, ब्राह्मण के करान भोजन देने से पितृ खुश हो गए। हमारा पितृ अगर शेर की योनि में है, गऊ की योनि में है, किसी अन्य योनि में है, तो ऐसा लिखा है कि अगर उसके निमित्त हम कार्य करते हैं तो जो शेर की योनि में है तो उसको भोजन मिलेगा, गौ की योनि में तो उसको भोजन मिलेगा। सबकी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए अपने पितरों के प्रति विशेष श्रद्धा रखो। अपने पितरों पर समय समय पर उनको याद करो। आज जो इतने आप फल फूल रहे हो, इतना टाट कमंडल है, इतना वैभव है, ये केवल और केवल और केवल पितरों का आशीर्वाद है। बोलो राधे राधे। उन्होंने कितना जीवन हमारे लिए खपा दिया और वो हमको इतना वैभव देकर चले गए, फिर भी हम उनको याद नहीं करते। प्यारे
जीवन में अगर भक्त बनो तो श्रद्धा से बनो। कहते हैं महाराज, नारद जी बोले तो आपको ऐसा करो, मेरे साथ में वृंदावन चलो। भैया ने क्या कर दिया, मेरे साथ में आप वृंदावन चलो। बोले हम वृंदावन नहीं चलेंगे, आप भक्ति माता से थोड़ी प्रार्थना कर दो, वो थोड़ा आगे आ जाए, हम नीचे उतर जाएंगे। बीच में हरिद्वार में मिलन हो गया और वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा। प्यारे 3 आसन लगाए भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए। कथा कब तक सुने मैं बताऊं कि सदा से प्यार, सदा से प्यार, जब तक ये जीवन है, जब तक भागवत सुनो। जब तक ये जीवन है, जब तक सुनो। मर गए अगर फिर मनुष्य की योनि मिल जाए तो फिर सुनो, अगर फिर मनुष्य की योनि मिले तो फिर सुनो। जब तक सुनते चले जाओ, जब तक वो भगवान अपने चरणों में स्थान ना दे दे। बोलो राधे राधे। कि सदा से प्यार, सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा। जब तक इसको श्रवण करते चले जाओ। महाराज हरिद्वार में भागवत हुई, सनक नंदन सनत कुमारों ने की और भक्ति माता ने भागवत को श्रवण किया। लेकिन नारद जी बोले एक बात बताओ कि अगर भगवान का भक्त सुनकर भगवान को पाले तो अचंबा नहीं है। अगर भगवान की कथा श्रवण करके भगवान के प्रेमी को भगवान से प्रेम हो बैठे तो कोई अचंबा थोड़ी है। क्या कोई पापी भी तर जाएगा? महाराज बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये मानवा पाप क्रस्तुत सर्वदा, सदा दुराचार रता विमागरगा। क्रोध अग्नि दग्धा कटला चुकामना, सप्ता यज्ञेन कलो पुनीत ते। नारद जी बोले महाराज कुछ ज्यादा नहीं बोल गए हो, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो। क्यों? ये मानवा पाप क्रस्तु, जो व्यक्ति हमेशा पाप करता रहता है, कभी उसने सदकर्म किया ही नहीं। क्रोध अग्नि, जो क्रोध की अग्नि में जल रहा है, क्रोध अग्नि दग्धा कटला कुटल है, कामना कामी है, सप्ता यज्ञ है। और सुनो, जो व्यक्ति अपने माँ बाप की शुद्ध संतान भी नहीं है, अपने माँ बाप की सेवा भी नहीं करता है और पाप करते 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 वो मर गया, मरने के बाद भी अगर भूत प्रेत बन गया, अगर उसके निमित्त भी भागवत करा दी जाए तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। बोले महाराज खूब ज्यादा बोल रहे। अरे कि तुंगभद्रा तटी, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है जिसका गांव का नाम है उत्तम नगर। उसमें एक पंडित जी रहते हैं, आपने सब कथा सुनी है, आत्मदेव नाम है। उनकी एक धर्म पत्नी है धुंधली। पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन एक दुख है कि बेटा नहीं है। पंडित जी दुखी, पड़ोसी का आना शुरू हो गया। अच्छा एक बात है, पड़ोसी भी भगवान की कृपा से मिलते हैं और ज्यादा बढ़िया मिल गए ना तो 2 दिन को उखाड़ के फेंक देंगे। धीरे धीरे पड़ोसी आए, पंडित जी ये गौ माता वाली सेवा बहुत करता हूं लेकिन बच्चा देती, ये तुलसी का बिरवा
अपने हाथ से सेवा करता हूँ, जल देता हूँ, लेकिन पता नहीं आपके पितृ खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बेटा नहीं है। अरे अब पंडित जी इतने ज्ञानी कि मुंचा ज्ञानम मुंचा रूपम, पंडित जी बैठ गए, सीधे भगे जंगल को। अब ब्राह्मण देव रो रहे थे। अब रो रहे थे, संत ने सोचा शायद भगवान के लिए रो रहा है, पंडित जी को कोई उपाय बता के आता हूं। आए, अरे पंडित जी किस लिए रो रहे हो? बोले हमारे बेटा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है इसलिए रो रहे हैं। संत बोला हुआ हम तो समझ रहे थे भगवान के लिए रो रहा है, ये तो बेटे के लिए रो रहा है। क्या करोगे बेटा लेकर? सुनो कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता, जितनी ममता तुम उस बेटे से करोगे इतनी ममता भगवान से कर लो, भगवान को बेटा बना लो। बोले सुनो आप क्या जानो किस लिए चाहिए बेटा? हमारा नाम चला दे। अच्छा एक बात बताओ, बेटा नाम चला देगा? कन्फर्म है? बेटा नाम कभी नहीं चलाता। क्या मीरा का नाम बेटे ने चलाया था? नरसी का नाम किसी बेटे ने चलाया था? ध्रुव का नाम किसी बेटे ने चलाया था? प्रहलाद का नाम किसी बेटे ने चलाया था? बेटा नाम नहीं चलाता है, आपके कर्म आपका नाम चलाते हैं। आपने अगर अच्छा किया है तो आपका नाम हो जाएगा। अगर बेटा कुपुत्र हो गया तो और नाम को डुबा देगा, बेटा नाम चलाएगा नहीं। अब पंडित जी थे तो जिद कर गए, संत जी को दया आई, एक फल दे दिया, लो इसको अपनी पत्नी को खिला देना। पंडित जी ने ला के दिए, पत्नी बैठ के, हम ही आत्मदेव हैं, सब धुंधली हैं। वो केवल फल हमको मिलता तो है, धुंधली का अर्थ है बुद्धि, वो फल केवल बुद्धि तक जाता है, उसको हम खाते नहीं है। ये भागवत रूपी फल केवल बुद्धि तक है, ये भागवत रूपी फल केवल बुद्धि तक सीमित रह जाएगा। अगर इस फल को हम खा जाएं तो जीवन धन्य हो जाएगा, जीवन आज से ही बदल जाएगा। हमने फल को लिया, बुद्धि पर रख लिया, बुद्धि पर रखा, यहां से चले गए। अगर इस फल को हम बुद्धि को ना देकर जीवन में उतार लिया जाए, इस फल को बुद्धि को मत दो, इस फल को तुम बुद्धि को पकड़ाओ मत ना, बुद्धि आपके फल को पकड़ेगी, वो खाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि बुद्धि से तुम कोई कार्य करो सफल नहीं होगा, मन से किसी कार्य को करो सफल होगा। इसलिए वो फल केवल हमारा भागवत रूपी फल केवल बुद्धि तक। जिस दिन तुम उन्हें उसको पा लिया, जिस दिन तुम उसको खा गए, जिस दिन तुमने ग्रहण कर लिया, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। प्यारे, खाया नहीं, पड़ोसन आई नहीं मानी, बहन आई, दोनों बहनों ने उस गाय को खिला दिया। देखिए, एक झूठ के छिपाने के लिए 100 झूठ तैयार करो, झूठ झूठ है। पता है धुंधली ने कितना झूठ रच दिया। पहले मास में पहला कपड़ा, दूसरे में दूसरा, तीसरा, चौथा। पंडित जी को यह दर्शा दिया कि धुंधली गर्भवती है।
बहन के बच्चा हुआ, रातों रात में कब दे गई पता नहीं पड़ा। सुबह के लिए मेरे बेटा हुआ है। 3 महीने बाद एक गाय ने बच्चे को जन्म दिया। अच्छा एक बात है, केवल कान गऊ जैसे हैं, बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा है। ख्याति दोनों न पाई। आपका बच्चा कोई बुरा कार्य करे तुम्हारा नाम हो जाएगा, अरे फलाने का बेटा है, वह 1 नंबर का नकम्मा है। मतलब माँ बापों ने कोई संस्कार नहीं दिया, माँ बापों ने सुधारा नहीं, इतना बिगड़ा हुआ है, नाम नहीं है। इसमें भी नाम है। किसी का भला बेटा, अरे फलाने का बेटा है, बड़ा संस्कारवान है, अरे माँ बाप ने बड़े सुंदर संस्कार दे रखे हैं, सबसे सम्मान करता है, सबसे प्यार से बोलते हैं। करना इतना ही कर रहे। ख्याति दोनों ने पाली कि गौकर्णो पंडितो धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी सबका सम्मान करते हैं, लेकिन महाराज धुंधकारी जिस सड़क से जिस किनारे से निकल जाए तो लोग वहां दुकानों के शटर गिरा दे। 5-5 वेश्याओं को रखने लगा। जुआ चोरी शराबी सब करने लगा। पिताजी रो रहे थे। गोकर्ण जी ने पूछा, पिताजी क्यों रो रहे हो? बेटा स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया बेटे ने। मन में इतना प्रबल वैराग्य नहीं जो छोड़कर जंगल को चला जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, जंगल में जाने से अगर भगवान मिलते तो शेर जंगल में रहता है, उसको मिलने चाहिए थे। अगर जल के अंदर डूबने से परमात्मा मिलता है तो मछली जल के अंदर रहती है, उसको क्यों नहीं मिले? परमात्मा आपको मिलेगा तो केवल वन में जाने से नहीं, इस मन को ही वन बना डालो। इस मन को ही इतना वैराग्य पैदा कर दो। इस मन के अंदर ही वृंदावन बना दो। इस मन के अंदर ही वैकुंठ बना दो। इस मन के अंदर ही गोविंद को प्रकट कर लो तो आपको वैराग्य हो जाएगा। लेकिन महाराज मन के अंदर कहां है राम? मन के अंदर तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या कूट कूट के फुल हाउसफुल है, नेक भी जगह नहीं है। अच्छा राम को अगर बैठाना है तो काम को हटाना पड़ेगा। राम को अगर स्थापित करना है तो काम को हटाइए। अगर आपने पहले काम को बैठा लिया तो राम आ नहीं सकता, और पहले अगर आपने हृदय में राम को बिठा लिया तो काम नहीं आएगा। प्यारे पिताजी बोले, मन में इतना प्रबल वैराग्य है ना, सुनो आज ऐसा करना, आप यहां से जा रहे हो तो अपने आप से सवाल पूछना आज एक, कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, कौन है मेरा? अरे मैं हाथ हूं तो हाथ तो काम छोड़ जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं आंख हूं तो आंख तो अंधी हो जाती है। मैं पैर हूं तो पैर तो लंगड़े हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं शरीर हूं, शरीर तो शरीर तो मर जाता है। जब तुमको कन्फर्म है मैं शरीर हूं तो मरने तो मत दो उसको। आप अपने आप से सवाल जब ये पूछोगे कि हम कौन हैं, कहां जाना है हमको, कौन है हमारे इस दुनिया में, तो अंदर से एक ही आवाज है कि चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं है तेरा, जगवानों का हुआ सवेरा, अपना हुआ अंधेरा। अंदर से यही आवाज निकलती है। प्यारे पिताजी जंगल को चले गए, गोकर्ण जी गया जी चले गए तीर्थ यात्रा पर। अब तो 5-5 वैश्याओं को रखकर और अत्याचार करता है।
एक दिन पांचों वैश्याओं ने धुंधकारी को पकड़ा, सोते हुए धुंधकारी को पकड़ लिया, गले में महाराज फांसी का फंदा डाल दिया, लेकिन मरे नहीं। अच्छा एक बात कहूं, जिस व्यक्ति के ज्यादा पाप होते हैं वो मरता नहीं, जिस व्यक्ति ने ज्यादा अधर्म किया है वो मरेगा नहीं, तड़प तड़प के मरता है। बहुत से लोग तो कह भी देते हैं हाँ और कर ले मरा, अब भुगत ले प्यारे, लेकिन धुंधकारी मरी नहीं। तो वैश्यौनी इतनी मोटी मोटी अंगार अग्नि के उसके मुख में भर दिए। धुंधकारी गोविंदाय नमो नमः। सारा धन लेकर चली गई, घर में गड्ढा खोद कर दबा दिया। भाई को पता लगा गया जी में कि भाई की मौत हो गई है, तो धुंधकारी के नाम से पिंड भर दिए। लौट कर आए, अपने महल में गए। जैसे ही रात को सोए तो अनेक अनेक परछाई दिखाई पड़े। गौकर्ण जी ने कमंडल में से जल लिया, अमृत रत्न की परछाई पर मारा तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। एहिं भ्राता तवे दियो। अरे भले आदमी प्रेत बनकर पड़ा है, लेकिन मैंने तो तुम्हारे गया जी में पिंड भर दिए थे। भैया एक बार क्या तुम मेरे 1000 बार भी पिंड भरोगे तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप अपना ब्रह्म तत्व नष्ट कर लिया है। और सुनो, मेरा इतना बड़ा भाई ज्ञानी है, फिर भी मैं प्रेत बना पड़ा हूं, कोई उपाय करो। सुबह हुआ, भगवान सूर्य से प्रार्थना की कि हे भवन भास्कर सूर्यदेव, प्रेत की मुक्ति का उपाय बताओ, प्रेत की मुक्ति का साधन क्या है। सूर्य भगवान प्रकट हुए कि श्रीमद् भागवतम सप्ताम वचनम करो। केवल भागवत वाचो। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ, लेकिन प्रेत का कोई शरीर नहीं होता है। एक व्यास जी की बाईं तरफ बांस का बगीचा था, बांस में प्रवेश कर गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फटी, दूसरे के दूसरी तीसरी ऐसे ही 7 दिन की कथाओं से 7 ग्रंथि फट गई। दिव्य रूप में आकर और धुंधकारी प्यारे विमान में बैठकर सीधे भगवान के धाम को चला गया। बोली राधे राधे। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति 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 से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा।
साथ साफ मन कर ले, आत्मा के साथ साफ मन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा को अपनी ना मन कर ले, आत्मा को अपनी ना मन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज 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 थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। एक बात कहूं, कथा तो आप सुनते हो लेकिन फल नहीं मिला आज तक। मैंने कहा था ना केवल फल बुद्धि तक रहता है, आज उतार लो जीवन में। पर महाराज कथा कैसे सुने? वैसे तो आपको 5-5 किलो घी पीकर सुननी चाहिए। 5 किलो घी पियो और भागवत को श्रवण करो। अरे महाराज क्या कह रहे हो? डॉक्टर साहब ने चुपड़ी रोटी की भी मना कर रखा है, बीपी हाई लो हुए पड़े, तुम 5 किलो घी की कहते हो? तो सुनो भाई, एक समय फलार करो महाराज जी। 15 दिन में एक एकादशी आती है, ऐसे तैसे करके निकलती है, और 10वीं को पूरा चढ़ाई कर देते हैं बहुत से। तो कल एकादशी है तो महाराज इतना खींचते हैं माने एकादशी को भूख ही नहीं लगे। और एकादशी भी क्या, पूरी द्वादशी मनाते हैं। कूटू की पकौड़ी, खीर, मेवा, बर्फी, ये अभी एकादशी मन रही, द्वादशी मन रही, रोज दीपावली हो रही है। ये एकादशी तो नाम की एकादशी, ऐसी एकादशी तो रोज पड़े भैया। पानी महाराज एक एकादशी निकलती नहीं, ये फल फलों से काम नहीं। सुनो, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नाखून वगैरह बाल वगैरह काटने नहीं है। हो सकता है तो जमीन पर शयन करें। 7 दिन तक मेरे गोविंद का स्मरण कीर्तन करते रहे। और चाहे भैया आप एक टाइम भोजन करो, 2 बार करो, 5 बार करो, कि भोजनम त्वं वरम मन्ये, लेकिन कथा छूटनी नहीं चाहिए। भागवत में लिखा है कि व्यास जी से पहले कथा पांडाल में आकर बैठ जाओ,
इंतजार करो, महाराज आ रहे होंगे, कथा श्रवण कराएंगे। लेकिन हम आपका इंतजार करेंगे, मैया आमे तो कथा चालू हो जाए, मैया घर से निकले तो भागवत शुरू हो जाए। समय का ध्यान रखना है। कथा का समय 4 से 7 है शायद, मेहता साहब है जी, 4 से 7:30। कोई नहीं, 8 बजे तक हो जाए करेगी। हाँ, घर के जजमान जी, घर के व्यास जी खूब चल रहे हो। आपको 3:30 बजे कथा पंडाल में आकर विराजमान हो जाना है। 7 दिन है, एक दिन तो निकल गया, 6 दिन ही और रह गए। कल कथा फिर पूरे 4 बजे शुरू हो जाएगी और आपको 3:30 बजे कथा पंडाल में आना है। समय का ध्यान रखें। देखिए किस समय किस वक्त पता नहीं इस व्यास गद्दी से कौन सा शब्द कब निकल जाए, वही अक्षर आपके जीवन को कल्याण कर देगा। बोलो राधे राधे। इसलिए कथा छूटनी नहीं चाहिए, जीवन में उतारनी है। मैं अब और हमारे मेहता साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं कह रहा था भाई, पहले भी मैं 2 बार आया था, तीसरी बार फिर मौका मिला है, तो इस मौके को गंवाना नहीं है। और मेहता साहब बड़ा स्नेह करते हैं, पूरा परिवार रोहतक तक बसा हुआ है। मेहता साहब से तो बाद में मुलाकात हुई थी, पहले तो रोहतक वाले ही जानते थे मुझे। तो हमारे अंकल जी दीनानाथ मेहता जी बैठे हुए हैं, इन्होंने ही मुलाकात कराई थी इस परिवार से। परिवार मेरे से बड़ा प्रेम स्नेह देता है, मेरे को बड़ा सम्मान करता है। और प्यारे, मैं कहता हूं कि हे गोविंद, इस परिवार को ऐसे ही भक्ति देना, इस परिवार में इतनी शक्ति देना, इस परिवार को इतना सामर्थ्यवान बनाना, ये आपकी भक्ति में ऐसे ही लगा रहे। क्योंकि जब ये परिवार आपकी भक्ति में लगा रहेगा तो इनके साथ साथ में जितने भी पानीपत कॉलोनी वासी हैं, सबका कल्याण हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कितने जीवों का, कितने मेरी माता बहन भाई, आप जो यहाँ कथा श्रवण करेंगे, आपका भी कल्याण होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अच्छा।